पदाधिकारीगण, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया। मैं ज़्यादा समय न लेकर के अपनी 2-4 बातें आपसे कहूँगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश अनुराग नहीं। ये भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी देश के प्रति समर्पित है। हमारे अध्यक्ष श्री पंकज जी परम समर्पित हैं, बहुत ही आप देख रहे गतिशील हैं और इनके विचार उत्कृष्ट हैं, सात्विक पुरुष हैं। तो ऐसे अध्यक्ष की रहनुमाई में पार्टी जो है अवश्य ही अपना स्थान देश में बनाएगी और देश की जनता के लिए ये भलाई के कार्यक्रम करेगी। आज की सभा जो है जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के ऊपर है। मानव अधिकार जो है वो है कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, आप कहीं पर भी पैदा हुए हों, इन सब के ऊपर आप मानव हैं और यही आपका धर्म है। और यही जो मानव अधिकार है यही आपके संविधान में आपके मूल अधिकार है। इन्हीं मूल अधिकारों को आप अपना समझिए। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हम करें। अब बात आई कि रोजगार की, हम लोग जो हैं ऐसा कार्य करें कि जिससे कि रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले न बने, हम रोजगार दें। तो ऐसा सोचिए और जब आप सोचेंगे तो वो रास्ता भी आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी हम नौकरी मांगते हैं, सरकारी नौकरी में लगते हैं, हम देखते हैं कि नौकरी मिल गई, फिर वो अपने कहा कि मेरा पोस्टिंग घर पे हो जावे, फिर घर पे हो जावे तो मुझे दफ्तर ही ना जाना पड़े। तो ये नहीं, अपनी मानसिकता कर्तव्य के प्रति समर्पित करिए। मैं बाहर गया तो बाहर विदेश में रशिया गया, व्लादिवोस्टॉक गया, चीन गया, कैलाश की यात्रा की, तिब्बत गया, म्यांमार गया, तो मैंने देखा कि आदमियों में वहाँ मानवता है। भाषा वो हमारी नहीं समझते, हम उनकी समझते। उसके बाद भी यदि कोई आपकी समस्या है तो वो देखते हैं और आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं हर प्रकार से। तो आप अपने हृदय को खुला रखिए। परमात्मा अल्लाह जो है वो भी चाहता है कि आप हृदय को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये अभी थोड़े दिन से ही चलने लगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फला है। इधर हमारी कुछ क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो अपना चुपचाप साइलेंटली काम कर रही हैं। तो ये जो चल रहा है, ऐसी गलत हरकतों को रोकें। और मुसलमान भी हमारे भाई हैं और वो जो है आपके प्रति देशभक्त हैं। मैंने इस्लाम पर किताब लिखी, इस्लाम है आई नो, और मैंने देखा कि मुसलमानों ने उसे सराहना को लिया। और जब दूसरे धर्म है, ईसाई, मुसलमान एकदम नजदीक हैं, हमारे उसमें भी नजदीक हैं, त्योहार में भी नजदीक हैं, मिलनसार रहते हैं, क्योंकि हमसे अलग नहीं है। हमसे ही हम इनसे हिंदुस्तान में इतने 400 साल मुगलों का शासन रहा और शासन रहे, आक्रांता आए हैं, तो परिवर्तन होता रहा है। तो इसमें ना जाकर के इसी तरह जाति अभी आने लगा कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये वो काम करेगा, ये मंदिर में नहीं जाएगा। अरे भाई, अपना दिल खुला रखिए और मंदिर में जाइए। मंदिर तो आपके हृदय में है। जब ईसा मसीह को फांसी होने लगी तो उसने कहा कि हे परमात्मा, तुम इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो लोग जाति के धर्म पे, नाम के धर्म पे, क्षेत्र के धर्म पे, अभी मैं महाराष्ट्र में हो गया कि भाषा हम ये करेंगे, हिंदी को हटा देंगे, ये कर देंगे। हिंदी राष्ट्रभाषा है, आपका माथे का तिलक है, तो आप इसको प्रेम करिए। दूसरी भाषा भी सीखिए, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा। अब आज के बच्चे जर्मन भी सीख रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं। तो हमें सभी मिलजुल कर रहना है। अब मैं पार्टी के जो भी सभी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी हैं और ये रिंकू भाई हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो संविधान है, मुझे अब तक नहीं प्राप्त किया, तो संविधान यदि नहीं है तो संविधान इसको बना लिया जाएगा। अच्छा, संविधान हमको भेज दीजिएगा। और इसमें जो है आप सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं,
आप जो है अपने अपने विचार भेजिए। आजकल तो व्हाट्सएप पे और इतने साधन हो गए कम्युनिकेशन के कि एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम पार्टी को आगे बढ़ावें और निष्पक्ष रूप से आगे करें। जैसे अभी चर्चा आई कि इन्होंने दिल्ली से इतने बनाए, रिंकू भाई ने वहाँ से बनाए, इन्होंने हरियाणा से इतने सदस्य बनाए। तो बताइए कोई ऐसी रसीद बुक दीजिएगा, बताइए किस तरह से वो बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनको बनावें। और हम जहाँ भी हैं हम जनता से जुड़ें, उनके दुख दर्द में जुड़ें, है ना, उनकी समस्याओं को समझें और उनकी मदद करें। तो मदद करेंगे तो आप देखिए आपका स्थान अपने आप बनता चला जाएगा। और भाई मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है यहाँ आए और सुना। और अध्यक्ष जी का भाषण भाई बहुत ही सार्थक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुदेव। और भाषण में हमारे नौजवान साथी भी काफ़ी हैं जो खड़ा होकर भाषण देना चाहते हैं। खड़ा होकर ज़्यादा खूबसूरती होती है, अब खड़ा होकर ही भाषण दे सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी बनते ही पार्टी में जुड़ने वाले हमारे व्यक्ति इंजीनियर नसरुद्दीन खान साहब, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनसे भी चाहूँगा अपना भी विचार रखें। और हमारे जो वीडियो मित्र बना रहे हैं, हर भाषण का बोलूँगा अलग अलग क्लिप्स बनाएं, ताकि हम लोग उसको जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फास्ट डिस्प्ले कर सके उतना अच्छा होगा। माननीय हमारे खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माननीय अध्यक्ष महोदय पंकज शर्मा जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री रणवीर शर्मा जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा प्रदेश प्रभारी रिंकू यादव जी, तेलंगाना प्रभारी कटैया टोकन साहब, उत्तर प्रदेश के उप प्रभारी व्यास तिवारी जी, महाराष्ट्र से आई आयशा शेख जी, कावता रावत जी, अनु शर्मा जी, अमीशा जी एवं आयशा शेख एवं खलील भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। जैसा कि आज पार्टी का प्रोग्राम है, धरना प्रदर्शन है, जो लोग चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी लोग हों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र भाषा के नाम पर, काले गोरे के नाम पर राजनीति करते हैं या राजनीति चमकाते हैं, उनके लिए हमें भारत सरकार से मांग है कि इस पे विशेष प्रावधान बना करके, कानून बना करके आजीवन कारावास का प्रावधान हो, जिससे किसी तरह की गतिविधियां आगे न बढ़े। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के पड़ोसी स्टेट उत्तर प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने शिक्षा के नाम पर मर्जर योजना का नाम लिया हुआ है। मर्जर योजना क्या है? मर्जर योजना यह है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन स्कूलों को खत्म करके, बंद करके किसी बड़े स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। इस योजना से हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ाई से अनुभव रह जाएंगे। ये योजना आने वाले भविष्य में ठीक नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि इस योजना को खत्म करें। बंद हो रही पाठशालाएं हैं, खुल रही हैं मधुशालाएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 27,000 स्कूल चिन्हित किए हैं, जिनमें से 5,000 स्कूल को मत किया जा चुका है। साथ ही 27,000 मधुशालाएं खुल जाती हैं, शराब के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चे शराब के नशों में अपनी भविष्य को देखेंगे। क्या मोदी जी का, योगी जी का यही है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बचाओ, यही है अभियान? क्या यही उत्तर प्रदेश का विकास का पड़ाव है? अब मैं पुनः मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस योजना को बंद करके उस कमियों को ढूंढें जिन वजह से बच्चों की संख्या कम हो रही है, उसका निराकरण करें। नहीं तो
नहीं तो आने वाले 2027 में भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी सरकार बनेगी। इस योजना को रद्द करके कचरे में डाल देंगे। इसके साथ ही मैं अपने ज्यादा समय लेकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जन जन की यही पुकार, भालो रफ्ता चप्पा चप्पा भालो रफ्ता, हर घर भालो रफ्ता, घर घर भालो रफ्ता। ऊपर कर दो थोड़ा यार, इसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। अब मैं ऊपर कर दो इसको। अब मैं भारतीय लोकमत नहीं, अब मैं हमारे भाई राष्ट्रीय नारायणवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के शर्मा साहब से मैं विनम्र विनती करूंगा, ये भी इस मुद्दे पे अपने बातों को रखें। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हम सभी के बड़े भाई पंकज शर्मा जी। साथियों, मैं संस्थापक नहीं हूँ। इस पार्टी का नाम था अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के 5 बार माननीय मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, श्रम मंत्री, योजना मंत्री के रूप में राष्ट्र और समाज को समर्पित थे। भारत के प्रधानमंत्री पद के 3 बार प्रबल दावेदार थे। वो राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग में अब वो राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी के रूप में जानी जाती है। हमारे अग्रज हैं दशरथ गद्दी पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज। हमारे अग्रज हैं पंडोखर सरकार परम पूज्य गुरुशरण जी महाराज। हमारे सहयोगी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के मुखिया, हमारे विश्व के महान मजदूर नेता पंडित शिव गोपाल मिश्रा जी, जिनके आशीर्वाद से संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी अपने मिशन को बहुत धरातल पर ले जा चुकी है। साथियों, जो मुद्दे रखे गए हैं धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर, ये जो समस्या देश के सामने खड़ी हो रही है, ये देश की एकता अखंडता को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम सभी सम्मानित भाइयों और बहनों की तरफ से भारत के माननीय प्रधानमंत्री, जो विश्व में बहुत ही महान नारायणवादी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, और आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों की तरफ से भारत के 140 करोड़ परिवार जो इस देश के अंदर रहते हैं, उनके सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के सुंदर भविष्य के लिए आज की जो ये मांग है, निश्चित तौर पर हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करेगी। और इस मांग को मैं चाहता हूं कि देश के हर राजनीतिक दलों को, हर समाज सेवी संगठनों को, देश के सभी युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को, वकीलों को, इससे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस तरह की हिंसा फैला करके इस देश के सामने एक समस्या खड़ा कर देना, आज आप देख सकते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसी तरह की हिंसा फैलती है और मुल्कों में इसी तरह की हिंसा फैलती है, तो उनके ताने बाने, उनके सामाजिक जो रिश्ते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। हमारे देश में सत्य अहिंसा का मार्ग है, शांति, विकास और न्याय के लिए ये भारत जाना जाता है। भारत का इससे गहरा रिश्ता है। हमारे देश के वीर शहीदों ने वो देश को आजाद कराने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और मैं आज इस मंच से भी कहना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी को अंग्रेजों ने बरेली की और नैनीताल की जेल में रख दिया था। वो बताते थे कि उस समय की जालिम हुकूमत जो थी, बंदरों से उनके कान को नचवा दिया था और दाहिने हाथ से
दाहिने पैर से और दाहिने कान से हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी को बहुत कम सुनाई पड़ता था। उनका जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रति मुझे ये सौभाग्य मिला है कि उनके आज जितने भी राजनीतिक दल है, कितने सांसद, कितने विधायक उन्होंने बनाए हैं, कितने मंत्री उन्होंने बनाए हैं, सभी ने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस समय वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उसी समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन तिवारी जी का जो दिल से आवाज निकली, उन्होंने कहा श्री नरेंद्र मोदी जी मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन आप इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे। आज भी मोदी जी का प्यार, मोदी जी का सम्मान इस दुनिया में जो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं सम्मानित साथियों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश में चाय बेच करके आज भारत माँ की सेवा में है, भारत में महिलाओं, किसानों, गरीबों, युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। और मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री भारत का, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी और मोदी इस देश के लिए वरदान है। और याद रखना, आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाने का काम मैं पंकज शर्मा के द्वारा करूंगा। पंकज शर्मा अगर हमारे कंधे से कंधा मिला रहे हैं तो मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भारत के अंदर जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, पंकज शर्मा को बता दीजिएगा, आपकी हर समस्याओं के साथ खड़े होंगे, आपके हर सुखों और दुखों के साथी बनेंगे। और मैं आज इस मौके पर भाई पंडित पंकज शर्मा जी को और हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग, हमारा ये धर्म है कि अपने बुजुर्गों के प्रति समर्पण, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पे आप सभी के बीच में आने का गौरव प्राप्त हुआ। और मैं चूंकि अभी 2 दिन पहले मैंने कार्यक्रम रखा था नोएडा में, उस दिन पंकज जी को वहां जाना था, लेकिन पानी बरस गया और हमारे नेता पंडित शिव गोपाल मिश्रा को मुरादाबाद में बड़ा कार्यक्रम था। और आप जान सकते हैं कि इस भारत के अंदर अगर वो कहे होते तो आज ये पटा होता, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन दुनिया में एक ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति बने। इसलिए आज इस मौके पर अपने नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी, युग पुरुष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, लौह पुरुष डॉक्टर अर्जुन सिंह, किसान पुत्र राम नरेश यादव और विकास की नायिका शीला दीक्षित, जो इसी दिल्ली की 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। हमारा परिवार जो है ना, वो नकली गांधी नहीं है, न नकली नोट है। हम लोग नारायण परिवार की तरफ से जाने जाते हैं, पूरा देश जानता है। और आज इस मौके पर पंकज जी ने जो अवसर दिया है, मैं धन्यवाद देते हुए नारायण परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नारायण, जय भारत। धन्यवाद हमारे भाई साहब, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हैं। अब मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाँ कट कर दे रहे।